थोड़ा मैसेज अगर आप इनसे बात कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ। वेल, आई एम श्योर कि जितने भी टीचर लोग यहाँ बैठे हैं सबने धुरंधर देखी होगी। बच्चों ने नहीं देखी, बच्चों को भी देखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि एडल्ट फिल्म है, लेकिन अब तो नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है तो भी कोई रोक नहीं पाएगा, जिसको देखनी है वो देख ही लेगा। आई एम सो थैंकफुल टू द स्कूल मैनेजमेंट कि मुझे आज यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं इस स्कूल के बारे में बहुत सालों से सुन रहा हूँ। Well, I'm very happy to be here because I'm hearing of this school since ages. कोई मेरा यहाँ पर आने का पहले सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मौका भी नहीं मिला, लेकिन इन गलियों से हज़ारों बार गुजरा हूँ। कितनी बार यहाँ इस सड़क से मैं गया हूँ। आगे मेरे कई दोस्त रहते हैं और कई रिश्तेदार भी रहते हैं, तो बहुत बार यहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन कभी पता नहीं था कि इतना अच्छा स्कूल ये है। हालांकि इसके बारे में सुना था, लेकिन अंदर आके मालूम पड़ा इतना ब्यूटीफुल ग्राउंड है इनका, और इनकी हिस्ट्री 42 इयर्स की। माय गॉड, तो 42 इयर्स में ये आज एनुअल डे कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर इन्होंने याद किया। आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो हैप्पी एट द सेम टाइम। और क्या होता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुँचे हैं, भले वो एक्टर हो या कोई पेंटर हो या किसी और फील्ड में हो, जब स्कूल के बच्चे उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई शायद हमें भी कुछ आगे ज़िंदगी में करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आई एम सो हैप्पी टू बी प्राउड। मेरा मोटिवेशन लेक्चर या मेरा फलसफा तो यही है कि जो मेरी पॉलिसी है कि आप जो भी काम करें उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें, उसको एवरेज लेवल पे मत करें, क्योंकि एवरेज लेवल पे करने वाले बहुत सारे लोग हैं। 90% ऑफ पीपल डिलीवर ओनली एवरेज वर्क, लेकिन वो 5-10% होते हैं जो एवरेज से ऊपर थोड़ा सा उठते हैं। और वही लोग कोई भी फील्ड हो, भले वो आपका सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, आईटी सेक्टर हो, वो मैनेजमेंट हो, आप देखेंगे लीडर्स हमेशा वो होते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं या अलग काम करते हैं। बाकी का सब लोग फॉलोअर होते हैं, तो फॉलोअर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों को कि दे शुड एक्सेल। चलते चलते अजय सर के लिए, अजय सर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई एक कमाल के वो मैं कहूँगा संचालक है स्कूल के। और देखिए, स्कूल के बारे में एक जो 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 संस्था इतने सालों से 4 डिकेड से कामयाबी के साथ चल रही है, तो वो उतना ही बहुत है उसके लिए। वो इट्स नॉट वेरी, उसके बारे में जितना भी आप बोलेंगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बच्चे यहाँ से निकाले हैं। और इस एरिया में इस पूरे जो हमारा यारी रोड या मसोवा एरिया है, तो मेरा ख्याल इस एरिया में हार्डली 1-2-3 स्कूल ही ऐसे हैं जो बहुत नामचीन हैं, उनमें से ये है। तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क ओनली। Thank you so much. Looking forward to see you. 42nd glorious years of another CWC. It is such a big honor. क्या कहेंगे आप? Feeling happy that Children Welfare Center has crossed the journey of 40 years. It had not only been a smooth sailing for the institution with lot of upheavals, ups and downs, but with all the cooperation and help that I got from all my well-wisher friends, we see today Children Welfare Center progressing. So you have been an inspiration. आपका जो philanthropic work है, not just school but all over Mumbai, in fact Maharashtra, you made everyone proud. आपके खुद के क्या ambitions हैं आज 4 decades cross करके? Just trying to inculcate values amongst children, because I think for an all-round development, human qualities are of prime importance, and that is how we try to inculcate values amongst the children. May it be through drug awareness rally, cleanliness awareness, and so on. So this is how we try to imbibe in them. CWC के students आज they are doing so well. एक बहुत अच्छे पड़ाव में वो पहुंच रहे हैं. We just saw the videos also. आपको खुद को कैसा लगता है, to bring such good prodigies from CWC in 42 years? See, I ultimately would state that it's already a teamwork of all my teachers, the dedicated staff that I have
it cannot be only an achievement of an individual. So this is a total teamwork that we see, and really happy to see all my children flourishing in all different directions. And I'm really thankful to you for that. To be very honest, about the Children Welfare Center, I feel that I have grown up with them. I was telling Sir this day that when I joined you, I was like, God, now I've become an adult, I feel. And it's been a wonderful journey with this institution, especially we believe in giving the talent, with the talent, nurturing the talent for the students. And when we come to the university, winning there. So I feel the talent of the art and craft in such a big way is commendable job. And not every annual function is like this. This is one of its kind, and I'm so honored to be a part of it. And everybody in the institution, whether it is Ajay or whether it is, I think it's my time to go, but it has been a beautiful journey with them, and I wish them all the very best. 42 years, more to go. I wish that it lived for 100 more years. Thank you so much. Yes, I will request Mr. Yogesh Patil to please come on the stage to let us do the honors. We would really like to thank Mr. Yogesh Patil from Kokilagan Patil for always being lending a very helpful hand as far as any person in need who approaches him. Thank you, Mr. Yogesh Patil, for all your noble services towards the society. Mr. Yogesh Patil, thank you. Excitement in the institution, the kids, be a part of this annual day. So I believe I'm lucky to be over here. And thank you so much for having me. Will request, we are going to have the last segment Excited to of our prize distribution function. but I was a very shy boy. I will I always had a request fear of going on stage. Though I always Mr. Harun Khan, MLA from our very own area and a well-wished friend of the institution, to please come and do the honors. memories of the things that I wanted to do. Sabha, you can also Now I join. get to do them, these beautiful babies. So that's the memories of my life. Prior to that, we would like to present a bouquet to Shri Harun Khan ji, our MLA. A big round of applause for him. Nothing replaces the fact that kids should be active. And I know it's a very difficult thing these days because it's only like how much technology, the gadgets and everything that's out there. But I try my level best with my own kids. I promote them to go out and play some sport because I believe that is more healthier in the long run. And that's important because I think what you have to do at this age as a child is enjoy, play, be free. Because for digital things, life is there. But I think he's the sweetest person. You can just see his energy. He's a very gentle person, and you can see the passion. So wishing him all the best. Thank you so much. Thank you so much. कम स्कूल होते हैं जो इस पैमाने पे एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं तो पेरेंट्स तो फिलहाल बैठ के एंजॉय कर रहे हैं Thank you, Mizan. May you always shine bright. चिल्ला ही लो जोर से. चिल्ला लो जोर से. That's a love and appreciation for you. May you shine and prosper all your life. We want to see you on screen in a big way. Thank you so much for coming. Thank to you see so much us. for having me. Have a good And the night. final bye, a goodbye to them. A goodbye. Thank you so much. Have a good night, everyone, and I hope you इनका डांस आप enjoy करो. Have a great night. Love to you all. Thank you. Thank you. भाई साइड या नहीं बहुत कम स्कूल हैं जो स्टूडेंट्स को उनके क्राफ्ट को उनके टैलेंट को वो इम्पोर्टेंस देते हैं सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी दैट यहाँ पर ये स्कूल ने इस तरीके से इस पैमाने पर ऐसा शो रखा वो स्टूडेंट्स की वो मेहनत हमें दिख रही है और इस तरीके से अगर उसे प्रस्तुत भी किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स के अंदर भी एक वो फीलिंग होती है कि हमें एक ज़्यादा एफर्ट देनी है और एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है
So it's worked out very well, and मैं सही बताऊँ तो I didn't expect it to be this way. I didn't expect कि बच्चे ऐसे परफॉर्म करेंगे, but डांस का लेवल भी ऊपर जा रहा है हमारे देश में, एंड जिस तरीके के हम फंक्शंस भी रख रहे हैं, that's also amazing. So it's lovely to be here, and I'm absolutely grateful. And yeah, big love to all the students who are performing. अच्छा, स्कूल की यादें, मैं खुद स्कूल में काफ़ी डांस करता था, तो ये जो बच्चे जिनको देखा मैंने अभी, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद आके स्टेज पे उनके साथ डांस करूं, एंड यू नो बिकॉज बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और जो उनकी एक्सप्रेशन है उनके चेहरे पे दिखता है कि किस तरीके से वो मज़े ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है, एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी हियर, सो थैंक यू सो मच। टिप्स मम्मी पापा की सुनो, आई गेस दैट्स अबाउट इट, यू नो। उस वक्त आई मीन ये एज भी है कि अगर मैं जो भी कहूँ तो बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे, बट यस, मम्मी पापा की सुनो। थैंक यू। 42 सेकंड सर एनुअल डे फंक्शन है, जिस तरीके से आप यहाँ आए, बच्चों से इंटरेक्शन किए, लोगों को बहुत पसंद आया, आप बताइए आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? मैं जब भी ऐसे किसी फंक्शन में जाता हूँ, खास करके बच्चों के फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में, तो एक अंदर अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि खुद भी कभी बच्चे होते हैं हम लोग, तो हमें वो एक्साइटमेंट मालूम होता है कि एनुअल डे का एक्साइटमेंट क्या होता है, हम लोगों ने परफॉर्म किया होता है, हम लोगों ने परफॉर्मेंस तैयार किए होते, कब एक बार हम लोग स्टेज पे जाए, कब एक बार हम लोग सारे पेरेंट्स के सामने, सारे प्रोफेसर्स के सामने उसको परफॉर्म करें, उसकी जो एक्साइटमेंट है, आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट एक्साइटमेंट, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बच्चों की क्या एक्साइटमेंट है। और यहाँ पे मैंने जितने भी अभी शो परफॉर्मेंस देखे आने के बाद, इट वॉज अमेजिंग, ऑल ओवर प्रोफेशनल, इतने बच्चे डेडिकेटेडली उसको परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन हो, आपने एक्टिंग करियर में जिस तरीके से आपने वीडियो का किरदार निभाया, आप लोगों को डिसिप्लिन ही सिखाते रहे, बिल्कुल। आए हो एज ए शिक्षक। आप अपने बचपन में कैसे थे, अपने स्कूल में कैसे थे, क्या आप वैसे ही डिसिप्लिन में थे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज़ द रोड टू सक्सेस, ये मेरा मानना है। और बचपन में मैं खुद एनसीसी में था, नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं, तो डिसिप्लिन क्या होता है मैंने उसको सीखा हुआ है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके का आपका शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लोगों को बेहतरीन अभी तक पसंद है, काफ़ी सालों से लगातार चलते आ रहा है। आप बताइए आपको कितना प्राउड मोमेंट है, क्योंकि चलते खाते पीते आपका शो देखा जाता है, आपको इतना प्यार मिलता है, व्हाट यू वांट टू से अबाउट? मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, बिकॉज हर एक सीरियल को लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है। हमारी एक सीरियल है जिसको ब्लेसिंग्स मिले हैं, कि हमें जब भी बोला जाता है कि आपका सीरियल यूं ही चलता रहे, ये हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो इसकी वजह से शायद आज 18 साल हम लोग उसी पोजीशन पे है जो पहले थे, और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। शो से चलते काफ़ी सारे सवाल जो ऑडियंस की तरफ से आते हैं, जैसे पोपटलाल की शादी हो गई, दया भाभी का कमबैक हो गया, और पोपटलाल और सोनू के रिश्ते के बारे में, आपका और जेठालाल की लड़ाई, ये सारी चीज़ें जब ऑडियंस आपसे पूछती है तो उनका जवाब आप कैसे देते हैं, और आगे क्या होने वाला है? इसी यही बात है ना, कि अगर पोपटलाल की शादी हो गई तो फिर मज़ा क्या? मज़ा वही कि अभी जिसका नाम ही पोपट हो तो उसका हर बार पोपट ही होना है। रही बात टप्पू और सोनू की शादी की, तो भीड़े तो नहीं चाहेगा कि टप्पू उसका कभी भी दामाद बने, बिकॉज इनडिसिप्लिन है वो पूरी तरह से। और उसका ससुराल कैसा है वो मैं ही जानता हूँ, जेठालाल कैसा है, चंपकलाल कैसा है। लेकिन ये सब बातें आगे जाके क्लियर होगी थोड़ा सा आने के बाद, पर उसमें वही तब तक ऑडियंस को सोचने का मौका चाहिए कि भाई आगे क्या होगा आगे, और वही उत्सुकता है जो ऑडियंस को ये सीरियल देखने में मजबूर करती है। लास्टली जाते जाते तारक मेहता में और क्या इंटरेस्टिंग और सरप्राइज आप लोगों की तरफ से ऑडियंस के लिए होगा, प्लीज उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, ऑडियंस में काफ़ी सारे सरप्राइजेस तो है ही। अभी एक मेन सरप्राइज होने वाला है जिसमें जेठालाल पार्टी शार्टी करके सोने वाला है, और जैसे चाचा जी को पता चलने वाला है, ये एक सरप्राइज है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और मुझे लगता है आप जिस स्केल पर ये मना रहे हो वो एक इंस्पिरेशन है। यहाँ पर सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं बच्चों को देखने के लिए स्टेज पर। आपको मुझे लगता है यू शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दीज किड्स, द वे दे आर कमिंग एंड परफॉर्मिंग, एवरीवन आउट हियर। एनुअल डे है तो आपका डांस करना जरूर बनता है। नहीं, ये बच्चों का एनुअल डे, मेरा एनुअल डे नहीं है। वो आपके साथ, वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीछे से कि आपके साथ डांस करना है। उनके रिक्वेस्ट कम आपकी ज्यादा लग रही है।
अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Okay, can we have some music, guys? नितेश सर समोर एकदम सर उनका पर राइट नितेश सर थोड़ा आ जाइए, पहले फोटो करते हैं। नितेश सर यहाँ पे देखिए, सामने देखिए सर। नितेश सर ये प्लीज नितेश सर। और बाकी एक एनुअल डे फंक्शन पर आया हूँ जो इतने बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। CWC हाई स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पर जिस तरह के परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है और बच्चों ने जो मेहनत की है, जो यहाँ पर परफॉर्म करके लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं, आई थिंक उसे सराहने के लिए पेरेंट्स भी आज आए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। तो मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए जहाँ पर हम एनुअल डे फंक्शन मनाया करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं मनाया। सर तुम्ही अशा शाळेत आला जे कोविड काळामध्ये या शाळेने 2 कोटीपेक्षा विद्यार्थ्यांची फीस माफ केली होती, अशा पद्धतीचं व्यक्तिमत्व अजय गौड सरांचं समोर येतं, काय सांगा? आय थिंक मला वाटतं की त्यांचं जे काम आहे, चॅरिटी करण्याची जी भावना आहे, त्यामुळेच ही इन्स्टिट्यूट उभी आहे आणि त्यांना नेहमीच असं त्यांचे जे कार्यक्रम आहेत ते पुढे देत आहेत. नितेश सर, थँक्यू.